Hello my 8th class children, how are you all? Welcome back to my channel ज्ञान नॉलेज हब। तो इस वीडियो में हम 8वीं कक्षा की मल्हार पुस्तक का जो चैप्टर है, आपका पोएम है एक आशीर्वाद, उसका भावार्थ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो कविता है एक आशीर्वाद, ये दुष्यंत कुमार द्वारा लिखी गई है। तो पोएट का नाम है, कवि का नाम है दुष्यंत कुमार। आपको कवि का नाम भी पता होना चाहिए, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें कवि अपने प्रिय व्यक्ति को प्रेरित कर रहा है और आशीर्वाद देते हुए कह रहा है कि उसके सपने ऊंचे और महान हो, जो उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। तो जैसे कि आपने टाइटल में देखा है, कविता का नाम है आशीर्वाद। तो हमारे जो बड़े हैं, हमारे हमसे जो बड़े हैं, वो हमें अक्सर आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं कि तुम्हारी लाइफ ऐसे हो, तुम्हें ये मिले। जैसे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। तो इस कविता में भी जो कवि है वो अपने किसी प्रिय को, प्रिय व्यक्ति, अब वो प्रिय व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकता है, जिनको वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और आशीर्वाद देते हुए क्या कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति है, उनका प्रिय व्यक्ति जिसको वो आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके सपने ऊंचे और महान हो, जो उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। कि जो वो व्यक्ति है उसके ड्रीम्स जो हैं, सपने हैं, बहुत ऊंचे हों और अच्छे सपने हो, महान हो, जिससे कि उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले। यदि उसे जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसे अपने मन की भावनाओं पर नियंत्रण करना होगा और काल्पनिक सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविक जीवन में कदम रखना होगा। तो कवि कह रहे हैं अपने प्रिय व्यक्ति से कि यदि उन्हें जीवन में अपने एम को, लक्ष्य को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा, अपने मन पे कंट्रोल करना होगा, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा, इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, मतलब कि भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। और जो काल्पनिक सपने हैं, जो हम इमेजिनरी ड्रीम्स लेते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, उस दुनिया से बाहर निकलना चाहिए। आजकल क्या करते हैं हम, हमारे जो इस ज़माने में जो बच्चे हैं वो बहुत काल्पनिक दुनिया में जीने लगे हैं। तो इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर निकलना चाहिए और वास्तविक जीवन में कदम रखना चाहिए। वास्तविक जीवन मतलब रियल वर्ल्ड में रहना चाहिए और उसे संसार की वास्तविकता का सामना करना सीखना होगा। रियलिटी जो है, जो वास्तविकता है संसार की, वो कभी कभी बहुत हार्श होती है, बहुत कठिन होती है। तो उसको सीखने आना चाहिए, काल्पनिक दुनिया में नहीं जीना चाहिए। यदि जीवन में बड़े और मुश्किल लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो दृढ़ता और जिद का होना आवश्यक है। तो आगे कवि कह रहे हैं कि अगर हमने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, दृढ़ता मतलब कि विल पावर, और जिद मतलब डिटर्मिनेशन। इतनी जिद होनी चाहिए कि मुझे ये एम प्राप्त करना ही है। तो ये बहुत आवश्यक है, दृढ़ता और जिद। कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। तो देखो, कोई भी अगर हम लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ चलते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें कठिनाइयां तो आएंगी ही। तो कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए, कितनी भी मुश्किलें आए, जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, परंतु हमें हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए मुश्किलों से, और हंसते मुस्कुराते हुए उनका सामना करना चाहिए। तो आगे कवि क्या कह रहे हैं, जीवन में प्रत्येक रोशनी की किरण से सीख लेनी चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ना चाहिए। तो कहीं से भी नॉलेज मिले, कहीं से भी रोशनी मिले, रोशनी की किरण मिले, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए।
और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। कवि आगे ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं संघर्ष करें, ना कि किसी की सहायता से आगे बढ़ें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि हम किसी की हेल्प लेके अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो उसमें हमें उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी कि अगर हम अपने बलबूते पे करेंगे। अपने लक्ष्य को स्वयं ही संघर्षपूर्ण स्थितियों में से निकल के प्राप्त करना चाहिए। अंत में कवि अपने प्रिय व्यक्ति को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि वह अपने जीवन में बड़े सपने देखे और उन्हें साकार करने का भरसक प्रयास करे। तो सपने बड़े होने चाहिए और सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत है वो भी बहुत कड़ी होनी ज़रूरी है। तो ये था इस कविता का सारांश या भावार्थ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।